हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रिया और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम ग्रामर का बेस भी बोल सकते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं जो भी बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी और अगर बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता वो ये है, जैसे यहाँ पे लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं या फिर जो भी वर्ड्स बोलते हैं या फिर जो भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, सेंटेंस का ग्रुप होता है, वो स्पीच होता है। जो भी हम बोलते हैं वो स्पीच होता है। और जो भी हम सेंटेंस बोलते हैं उस सेंटेंस में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वो सारे पार्ट्स को ही बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे 8 काइंड के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पूरे 8 काइंड होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो चलिए एक एक करके हम ये सब के बारे में जानते हैं। और इस वीडियोस की आपकी बहुत सारी सीरीज रहेगी, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको उतना सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो अभी मैं ये सारे जो 8 काइंड्स है वो सबका मैं डिफिनीशन बता रही हूँ। तो अभी आप डिफिनीशन पढ़ो और जो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगी उसमें मैं एक खाली नाउन के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। बट अभी ये वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक एक करके हर चीज के बारे में आपको मैं बता रही हूँ कि ये होता क्या, ताकि आगे जब मैं डिफाइन करूँ तो आप बेटर समझ पाओ। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं नाउन के बारे में, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको हम ऐसे जानेंगे कि द नेम ऑफ पर्सन, अ थिंग, एन एनिमल, अ प्लेस और एन आइडिया। जब भी किसी पर्सन का नाम दिया हो, थिंग का नाम दिया हुआ हो, एनिमल का नाम दिया हुआ हो, प्लेस का नाम हो या फिर किसी आइडिया, कोई आइडिया हो, तो ये सारी चीजें क्या होती है? नाउन होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिया है राम है, तो राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन है। गोवा किसी जगह का नाम है, नाउन है। ठीक है, चेयर भी किसी थिंग का नाम है, वस्तु का नाम है, तो ये नाउन है। तो जितनी भी चीजें जो किसी पर्सन को, थिंग को, एनिमल, प्लेस और किसी आइडिया को डिनोट करे, वो नाउन कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, राम इज गोइंग टू पटना। तो यहाँ पे नाउन क्या होगा? तो यहाँ पे राम नाउन होगा, क्योंकि जो राम है वो किसी पर्सन का नाम है। और यहाँ पे पटना भी नाउन होगा। पटना इसलिए नाउन होगा क्योंकि ये भी किसी प्लेस के बारे में बोला जा रहा है। तो चलिए अब हम सेकेंड वीडियोज में देखते हैं कि प्रोनाउन क्या। चलिए, तो फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन। तो व्हाट इज प्रोनाउन? अगर हम देखें तो अ वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। जब भी हम नाउन के बदले में कोई वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोला जाता है। जैसे आई हो गया, वी हो गया, दिस, इच, नन, ही, एक्सेट्रा। तो अगर हम एक एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम इज ईटिंग, तो यहाँ पे राम नाउन होता है। बट अगर हम यहाँ पे बोल देते हैं कि ही इज ईटिंग, तो हम राम के बदले के, राम जो हमने बोला उसके जगह पे हम ही लगा रहे हैं, ही इज ईटिंग। तो इसलिए क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं वो हम नाउन के जगह पे यूज कर रहे हैं। तो नाउन के जगह पे हम जो भी वर्ड यूज करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। तो एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। जब भी कोई भी चीज जो है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि गर्ल हैज अ पिंक बैग, मतलब लड़की के पास एक पिंक बैग है। ठीक है, तो बैग क्या है? बैग नाउन है। और तो यहाँ पे बैग क्या है? यहाँ पे बैग नाउन है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है क्या? पिंक, कि बैग कैसा है? तो पिंक है। तो यहाँ बैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो हमने पिंक लिखा है वो। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो जो भी ऐसा वर्ड हो जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे या फिर नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं वर्ब। तो व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब शोज एक्शन, द वर्ड विच शोज एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, और
जो भी ऐसा वर्ड जो एक्शंस शो करे वो वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे है रन, ईट, वॉक, लिसन। तो अगर हम रन की बात करें तो रन मीन्स होता है दौड़ना, और दौड़ना क्या है, एक कार्य है, एक कार्य किया जा रहा है और एक एक्शन शो कर रहा है। तो ये क्या है, ये वर्ब है, और इस तरह का जो भी वर्ड्स होता है उसे हम वर्ब बोलते हैं। वर्ब जैसे मैं अभी तक मैंने आपको बताया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में, तो मैं बस अभी सिर्फ इसका डिफिनीशन आपको बता रही हूँ। बट ये बहुत इसको मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है। अगर मैं नाउन की ही बात कर लूँ तो नाउन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, प्रोनाउन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और इन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी बस हम एक इंट्रो कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब अगर हम बात करें एडवर्ब की, तो यहाँ पे जो है वहाँ पे मैंने लिखा है मॉडिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। चलो, तो फिर एडवर्ब पढ़ने से पहले मैं आपको एक और बार याद दिला देना चाहती हूँ कि हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में क्या पढ़ा था। तो एडजेक्टिव के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, ठीक है। बट वहाँ पे एडजेक्टिव था और यहाँ पे एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करेगा। इसको हम सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस मिले जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के किसी और चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो होता है एडवर्ब, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं कि शी सैंग ब्यूटिफुली, ठीक है। तो यहाँ पे सैंग क्या है, वर्ब है, और सैंग जो है वो सिंग का फॉर्म है, वर्ब फॉर्म है। और यहाँ पे इसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ब्यूटीफुली, मतलब उसने गाया मगर उसने बहुत सुंदर गाया। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुली है वो आपको एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बारे में, एडिशनल, जैसे हमें एडजेक्टिव एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता था नाउन और प्रोनाउन के बारे में, वैसे यहाँ पे भी हमें वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देता है, उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं।